एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन सभी बच्चों को देखिए बता दो यूई सेमेस्टर 1, यूई सेमेस्टर 3 और यूई सेमेस्टर 5 में देखिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बीबीएमक्यू में देखिए प्रमोशन क्राइटेरिया अगले सेमेस्टर में जाने के लिए देखिए यूनिवर्सिटी वालों ने बताया है कि सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया कि नोटिस बोर्ड में नोटिस टांगिए और बच्चों को बताइए, जागरूक करिए। जब 2020 में नोटिस आता है उस नोटिस को देखिए 2023 में डाला जाता है, तो अब बच्चों को 3 साल बाद जागरूक किया जा रहा है कि हाँ बच्चों जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। पहले यूनिवर्सिटी वाले खुद नहीं जगते तो आप लोगों को क्या जगाएंगे। और ये नोटिस देख पा रहे होंगे 25 तारीख का आया हुआ है, लेकिन अभी प्राप्त हुआ आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब। तो सोचिए कितना महान हमारा यूनिवर्सिटी है। और उसी महान कारनामे के अंतर्गत देखिए सीधा बात है, आपको मैं इस नोटिस में बताऊंगा क्या प्रमोशन क्राइटेरिया है। तो कंप्लीट वीडियो सुनिएगा। यूजी स्टूडेंट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के बच्चे। तो देखिए यहाँ पर बोल ही दिया गया नोटिस, इट डायरेक्टेड टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड। को देखिए जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज है, उन सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला जा रहा है कि एकेडमिक प्रमोशन क्राइटेरिया को देखिए सीधा बात है अपने अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपकाइए। फैकल्टी कंट्रोल एग्जामिनेशन के तरफ से जानकारी दी गई है। इट इज ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेज अंडर बीबीएमक्यू धनबाद कम्स टू यूनिवर्सिटी फॉर क्लियरिफाइंग द प्रमोशन क्राइटेरिया विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखिए बच्चे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, उनको प्रमोशन क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड द फैकल्टी ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलेज टू हेल्प द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक प्रमोशन क्राइटेरिया। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि आप ये जो काम है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का यानी सुमन कलवनवाल जी का कह सकते हैं काम है, और जो भी कॉलेज के देखिए डिपार्टमेंट उनका ये काम है कि बच्चों को एकेडमिक प्रमोशन क्राइटेरिया समझाने का। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कह सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एंड टीचिंग स्टाफ नो द एकेडमिक। तो सीधा बात है, ये बात वही बताएगा जिसको अच्छे से नॉलेज होगा। तो अगर आप अपने अपने कॉलेज जाइएगा तो कॉलेज के टीचर पूछिएगा सर जरा सा प्रमोशन क्राइटेरिया क्या हमें समझाइएगा, तो आपको जवाब मिलेगा ठीक है जरूर समझाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों के जो कॉलेज के टीचर या जो भी आपके स्टाफ रहेंगे वो आपको अच्छे से ये समझा पाएंगे। आई अपील टू द स्टेक होल्डर्स टू गेट थ्रू द एकेडमिक प्रमोशन क्राइटेरिया एंड हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेमेस्टर टू अनदर। देखिए सीधा बात है, आपसे बच्चों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग इसे पढ़िए और सीधा बात है सेमेस्टर से क्या प्रमोशन क्राइटेरिया बताया गया है। अब क्या है नोटिस देख पा रहे हो, इतना लिखा हुआ सुमन बनवाल जी इतना साइन किया हुआ है। अब हम लोग समझते देखिए क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, तो पढ़ते चलिएगा। दिस प्रमोशन क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर सेशन 2020 से 23 और 21 से 24। जबकि अगर आपने पहले वाला रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें बोला गया था 2020 से स्टार्टिंग है और सभी सेमेस्टर पे लागू, लेकिन बीच में आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो भी बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ रहे थे वो भी सुनते चलिएगा, क्योंकि आपका प्रमोशन क्राइटेरिया लगभग सेम ही है, थोड़ा सा वहां पर चेंजेस किया गया। तो जो भी आप जब भी वीडियो लाऊंगा आपसे बच्चों की तो वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बोल ही दिया गया देखिए यहाँ पर द मिनिमम मार्क्स हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दिया गया पहली बार यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को देखिए बहुत बार इस बार ताना झेलना पड़ा, क्योंकि ताना झेलने काम करिएगा सर तो ताना तब झेलना पड़ेगा, सीधा बात है। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एन इंटरनल एग्जामिनेशन, आपको इंटरनल में सर 40% चाहिए मैक्सिमम मार्क है। तो इंटरनल होता है कितना का 20 का 40%, मतलब सीधा बात 8 मार्क्स चाहिए वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। और हमारे यूनिवर्सिटी महान कॉलेज गुरु नानक कॉलेज आपको मालूम होगा मुद्दा बहुत बड़ा उठा था, क्योंकि वहां पर सेमेस्टर जहां तक मुझे याद आ रहा है सेमेस्टर 2 के बच्चों को वहां पे इंटरनल में मार्क्स ही नहीं दिया गया। बच्चे इंटरनल देकर इंटरनल में मार्क्स ही नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे पास बच्चों को मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बताया ये बात। फिर देखिए जो हमारा एंड सेमेस्टर मतलब फाइनल सेमेस्टर, नो कैंडिडेट विल बी डिटेन्ड इन। देखिए सीधा बात है, कोई भी बच्चा को सेमेस्टर 135 में रोका नहीं जाएगा। यदि कोई सीधा बात है कोई भी छात्र छात्राएं और सेमेस्टर इन विषम सत्र में देखिए अनुत्तीर्ण, मतलब सीधा बात है आप सही बच्चे कोई फेल या फिर अनुपस्थित है तो उसे सीधा बात है प्रमोट किया जाएगा, ना कि उसे फेल किया जाएगा। यानी देखिए सीधा बात यहाँ बोला जाए। और सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाने के लिए कम से कम 4 CGPA चाहिए सेमेस्टर 1 और 2 मिला के। और अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्सिटी वालों को खुद CGPA निकालने आता है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 60% बच्चों को तो CGPA गलत रहता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने मार्क्स निकाल के चेक किया, बहुत से बच्चों को चेक करता रिजल्ट आता है तो वहाँ पर गलत ही निकलता। मैंने आपको बोला हुआ है कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखिए जब भी बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ लाइटिंग का इफेक्ट आ जाता है, कोई ना कोई देखिए घर में आ जाता है, तो सीधा बात इसी बस बीच में कैंसिल भी करना पड़ता है। तो 2-3 बार कोशिश भी की है मैंने आपसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ट्राई करूंगा, देखिए फिर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर एक वीडियो लाया जाए। फिर अगला देखिए हमारे पास है विद्यार्थियों को समस्तर एवं एक समस्या तो 2 में से कम 50% में उत्तीर्ण हो। देखिए द कैंडिडेट मस्ट राइट सेपरेटली इन एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर ऑफ सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर
सेमेस्टर 2। तो देखिए सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 के पेपर में 50% मार्क्स अनिवार्य हैं, तभी आप लोग सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जा सकते हैं। अब सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 4 भी जाने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो कम से कम देखिए 18 में से 12 पेपर में बच्चों को पास होना अनिवार्य है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 टोटल 18 पेपर कैसे हो गया, तो सेमेस्टर 1 का देखिए 4 पेपर, सेमेस्टर 2 में भी 4 पेपर, 4 4 8 हो गया, सेमेस्टर 3 में 5 पेपर, सेमेस्टर 4 में 5 पेपर, टोटल 18 पेपर में किन्हीं भी 12 पेपर में कम से कम पास होना जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा देखिए घोषणा की गई है। फिर अगला देखिए हमारे पास आप पढ़ सकते हैं, ये बात है कि हिंदी में भी लिखी हुई आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। और जो जनरल कैंडिडेट है मतलब जनरल या पास कोर्स वाले छात्र चाहते हैं उनको 16 में से 10 पेपर में पास करने अनिवार्य है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। और देखिए सेमेस्टर 6 में भी क्या करना है, तो छठे सेमेस्टर के लिए देखिए विद्यार्थियों को सेमेस्टर 3 तक की जितना भी देखिए सीधा बात है कि सेमेस्टर 3 तक में अगर कोई बच्चा कह सकते हैं पास या प्रमोट है तो वो सारा का सारा उसको क्लियर करना होगा। विद्यार्थियों को सेमेस्टर 3 तक के सभी क्लियर करना पड़ेगा। यदि कोई विद्यार्थी देखिए सेमेस्टर 4 एवं 5 के सेमेस्टर देखिए सीधा बात है पिछड़ जाता है और 6 सेमेस्टर में देखिए उत्तीर्ण हो जाता है, यानी सीधा बात है सेमेस्टर 6 का रिजल्ट में पास हो गया मान के चलते हैं, और सेमेस्टर 4 या 5 में देखिए प्रमोट या कहीं से फेल लग गया मान के चलते किसी बच्चे का, तो उसको देखिए सीधा बात है रिजल्ट में एनसीएल मिल जाएगा, नॉट क्लियर्ड इन लोअर सेमेस्टर, और उसे देखिए सीधा बात है उसको उसका डिग्री नहीं मिलेगा जब तक वो सेमेस्टर 4 या 5 को क्लियर नहीं कर लेता। फिर अगला देखिए यहाँ पर किसी भी पत्र या विषय में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक तथा बाह्य परीक्षा होने में परीक्षार्थी अलग अलग 40% अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि इंटरनल 20 नंबर का होगा जिसमें 8 नंबर मिनिमम नंबर पास हो जाइएगा, 80 में से आपको 32 नंबर चाहिए पास हो जाइए। ये टोटल देखिए आपको 40 नंबर चाहिए सीधा बात है 100 मार्क्स में, तो ये आप लोग ओवरऑल पास होइएगा वरना आप लोग पास नहीं होइएगा। फिर देखिए इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन कंसर्न पेपर सब्जेक्ट्स इन इंटरनल असाइनमेंट एंड फेल्स द सेमेस्टर इन देन कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर ओनली द सेमेस्टर इन एग्जामिनेशन ऑफ द पेपर सेमेस्टर सब्जेक्ट व्हेनेवर द एग्जाम ऑफ दैट सेमेस्टर कंडक्ट। देखिए यदि कोई विद्यार्थी देखिए किसी एग्जाम में सीधा बात है आंतरिक परीक्षा में देखिए मान के चलता है इंटरनल एग्जाम में पास मार्क्स लाता है, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है मान के चलता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगली बार परीक्षा में केवल क्या बाह्य परीक्षा यहाँ देना होगा, मतलब उसे सीधा बात है सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देना होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। और ये बात देखिए बता के लगता है, मुझे लगता है 1 साल से तो लगभग बच्चों को इतना मैसेज रिप्लाई कर चुका है कि आपको इंटरनल में फेल है तो इंटरनल देना होगा, एक्सटर्नल में अगर फेल है तो एक्सटर्नल ही देना पड़ेगा आपको, सीधा बात है। और अब यूनिवर्सिटी वालों को जागा जा रहा है कि हाँ हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। लगता है मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा वो भी मोटिवेट हो रहे हैं, शायद मुझे लगता है। देखिए ऐसा आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये बात थी। फिर अगला है देखिए यदि कोई विद्यार्थी सीधा बात है न्यूनतम देखिए सीधा बात है कि कोई बच्चा देखिए सीधा किसी विषय में न्यूनतम मार्क्स लेकर आता है और ऐसी स्थिति में अगली परीक्षा में देखिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों परीक्षा उसे देना हो। देखिए सीधा बात है कि कोई बच्चा मान के चलते हैं इंटरनल में देखिए कम नंबर लाता है तो उसे भी सीधा बात है फेल करा दिया जाएगा और उसे देखिए दोनों एग्जामिनेशन देने पड़े, क्योंकि बोल ही दिया गया कैंडिडेट्स फेल हैव टू अपीयर बोथ द एग्जाम्स व्हेन कंडक्टेड। यह फिर सीधा बात यदि कोई विद्यार्थी सीधा बात है सी समझ में आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, इंटरनल पास हो गया और बाह्य परीक्षा शामिल नहीं हो पाया तो ऐसी बस उसे मैं सीधा बात है मान के कुछ कारणवश एग्जाम नहीं दे पाया एंड सेमेस्टर का, ठीक है, मतलब फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, सेमेस्टर 3 का मान लीजिए एग्जामिनेशन नहीं, लेकिन इंटरनल दे दिया तो उसे फिर भी क्या करार दिया जाएगा, तो उसे फिर भी देखिए सीधा बात है फेल करार दिया जाएगा। और उसको फेल करा मतलब सीधा बात है प्रमोट देखिए यहाँ कुछ बोला नहीं गया है कि उसे पास किया जाएगा प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सीधा बात है उसको वो जो एग्जामिनेशन छोड़ा गया उसको आपको कंप्लीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था देखिए इस पीडीएफ में जो बोला गया मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। आशा करूंगा कि अब आपको इस पीडीएफ में देखिए जो बोला गया प्रमोशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या जारी किया गया अब आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो आशा करूंगा कि यूनिवर्सिटी तो देखिए समझा नहीं पाया, आपके शायद कॉलेज के टीचर आपको बता पाए होंगे, नहीं बता पाए होंगे तो मैं आपसे बच्चों को समझा पाऊंगा, ऐसे मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करूंगा कि वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।